जेई मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है कार्बोकेटायंस। क्वेश्चन नंबर 60, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। हमारे पास ये कार्बोकेटायंस दिए हैं जिनके नाम ABCD हैं, तो इनमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। यह क्वेश्चन 2021 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहला जो हमारे पास कार्बोकेटायन है वो बेंजाइल कार्बोकेटायन है या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फिर जो हमारे पास दूसरा कार्बोकेटायन है उसमें जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उस पर अनस्टेबल होता है पॉजिटिव चार्ज। तीसरा हमारे पास CH3CH2 प्लस है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन है, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट अफेक्ट होता है रेजोनेंस का, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन का, फिर इंडक्टिव आता है। ठीक है, ये जनरल रूल होता है। तो हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट कम होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा ए का, क्योंकि यहाँ पर भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो ए सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डी सबसे ज़्यादा है, सी सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर डी सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया, डी सी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो बस एक पता करके हमने बोल दिया। ओके, तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पर अब हम इस क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ए हो गया। उसके बाद यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी फिर ज़्यादा होगा, सी हो गया। उसके बाद अब बी और डी में क्या होता है कि डी में हमारे पास जो कार्बन वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और जो बी है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डी में जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज़ ग्रेटर देन sp2 इज़ ग्रेटर देन sp, यहाँ 3 होगा, सॉरी, ग्रेटर देन sp। अच्छा, ये 3 ही लिखा है ना, ये आप देखिएगा, ये 3 ही लिखा हुआ है, तो ये sp3 ग्रेटर देन sp3। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ अनस्टेबल। सो sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा अनस्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू sp2। तो उसके बाद स्टेबल बी हो जाएगा, फिर डी, तो ए। और ऑप्शन एलिमिनेशन से हम लोग तुरंत बना सकते थे सिर्फ रेजोनेंस को देखकर, क्योंकि बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होता है ना। ये एक जनरल रूल है। कभी कभी कुछ केसेस में -I डोमिनेट करता है रेजोनेंस को, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा था CCl3- में, और एक pH रिंग में जो कार्बन आयन था तो उसमें CCl3- वाला ज़्यादा स्टेबल था, क्योंकि वो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, तो उसमें -I मतलब -I ज़्यादा था। ठीक है, तो वो ज़्यादा स्टेबल कर रहा था C- को। पर एक जनरल रूल जो है, जब आपको ये सब नहीं पता है, मान लीजिए नहीं पता है, तो आप इसी से जाइएगा कि रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर आई इफेक्ट। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा अलग अलग जगह से बनाइए, अपने नोट्स बनाइए, उनको मॉडिफाई करिए, अपनी तरह से लिखिए, रिवाइज करिए, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप और आसानी से नए नए क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 60 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 करेंगे और टॉपिक 4 में आगे बढ़ेंगे।